अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव अ लेक्चर नंबर 22 विच इज़ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी हमारे पास एक फोर्स होती है जिसकी वजह से अर्थ जो है वो हर चीज़ को अपने जो है वो सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट करती है। सो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर ना होती यूनिवर्स में, दुनिया में, तो हर चीज़ जो हमें स्टिल नज़र आती है अपनी पोजीशन पे वो हमें नज़र ना आती, तो हर चीज़ जो है ना आसमान में उड़ रही होती। तो ग्रेविटी फोर्स है जिसने हर चीज़ को अर्थ पे जो है वो स्टेबल किया हुआ है। तो हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल लॉ क्या चीज़ है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो जो जो दो मैसेज होते हैं दुनिया अर्थ में, जितने भी यूनिवर्स में जो मैसेज होते हैं उनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो एफ इज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैसेज m1 एंड m2। एंड सेकंड स्टेटमेंट जो हमारे पास थी वो थी हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को जो है आप आपस में कंबाइन कर देंगे। जब आपको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो अब हम इसको जो है वो प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट यूज करेंगे और इस कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो फिक्स होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू। और अगर हम इसकी जो है वो ग्रेविटेशनल लॉ को इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि दोनों मैसेज जो है दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को जो है फॉलो कर रहे हैं कि जिसमें हम एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज जो है इक्वल होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। मतलब ये फोर्सेज जो होती है म्यूचुअल फोर्सेज होती हैं। सो इन वेक्टर फॉर्म में हम इसको देख लेते हैं। तो जब इनके हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं इस लॉ की, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, तो F12 मतलब दो मैसेज है ना, इसलिए मैं यहाँ पे मतलब F12 का मतलब है कि हमारे पास दो मैसेज है। तो F12 का मतलब यह है कि मैस 2 फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ऑन मैस 1 पे। इसी तरह F21 का मतलब यह है कि मैस हमारे पास जो 1 है वो फोर्स लगा रहा है, मैस 2 पे फोर्स लगा रहा है। तो देखिए दोनों मैस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उनकी इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइड ये शो कर रहा है कि उनकी जो फोर्स तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैस 1 मैस 2 पे फोर्स लगा रहा है और मैस 2 मैस 1 पे जो है फोर्स लगा रहा है, इसीलिए दोनों की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट। और मैग्नीट्यूड की अगर उनकी बात की जाए, मैग्नीट्यूड का मतलब कि वो कितनी फोर्स लगा रहे हैं। सो मैस ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए हम जो है वो ग्रेविटेशनल लॉ को ही जो है वो यूज़ करेंगे विच इज जी इक्वल टू एम एम ई। यहाँ पे मैस ऑफ अर्थ दो मैसेज है, तो मैस एम ई मतलब मैस ऑफ अर्थ और आर स्क्वायर। सो हमें बताया कि एफ इक्वल टू एम जी। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। सो हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन पुट इक्वेशन 2 इन 1। ठीक है, सो एफ की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी। ये हमारे पास जी एम एम ई मतलब मैस ऑफ अर्थ एंड आर स्क्वायर। सो ये एम और एम कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो जी हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आती है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अगर हम फाइंड करते हैं तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है तो जी आर यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, सो इट विल बी जी आर स्क्वायर और हमारे पास कैपिटल जी नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला। तो अगर हमने जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड करना, सेम अगेन देखिए यही कोई यूज हो रही है, हम जो मैस ऑफ अर्थ की फाइंड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ अर्थ। अगर रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड करना तो जी यहाँ डिवाइड करके मल्टीप्लाई, सो ये हमारे पास हो जाएगा, सो जी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी एम ई जी ओवर जी इक्वल टू आर स्क्वायर। सो हम इसका जगह स्क्वायर रूट लेंगे, सो इसको कैंसिल आउट करेंगे। सो हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, इट विल बी मैस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ओवर जी की वैल्यू। सो इस मामले से सो हम जो है वो कहते हैं जो रेडियस ऑफ जो मैस ऑफ अर्थ हमारे पास जी की वैल्यू पुट करेंगे, और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास कितना होता है 6400 किलोमीटर होता है। और हमारे पास जो जी की वैल्यू में पता है कि ग्रेविटी कांस्टेंट की वैल्यू जो फिक्स होती है, तो रेडियस ऑफ अर्थ भी हमारे पास जो है वो फिक्स होता है, तो और जी की वैल्यू में पता है। तो इनकी वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो मैस ऑफ अर्थ हमारे पास जो आ जाएगा वो 5.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। इसी तरह का रेडियस ऑफ अर्थ में भी इसी तरह का मैस ऑफ अर्थ पता चल गया जो मैंने बताया, उसको यहाँ पुट करें, जी की वैल्यू कांस्टेंट है ग्रेविटी को उसकी वैल्यू पुट करें, फिर अगेन जी की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6400 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह हम जो मैस ऑफ अर्थ उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डेंसिटी ऑफ जो है वो अर्थ की डेंसिटी कितनी होती है। सो डेंसिटी में पता है किसी भी चीज़ की जो डेंसिटी होती है वो मैथ पर वाली होती है। सो डेंसिटी ऑफ अर्थ ये रो है, पी नहीं रो है। अच्छा, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ हमारे पास कैपिटल ली, डेंसिटी ऑफ अर्थ हमारे पास होगी मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। सो मैस ऑफ अर्थ हमें पता है कि मैस ऑफ अर्थ कितना होता है भाई 5.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। ठीक है, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अर्थ के स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्थ का ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, उसका क्यूब कर लेंगे। सो इनकी वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे, तो जब हम पुट करेंगे तो रेडियस इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.98 10 की पावर 24। और हमने वैल्यू ये देखिए स्फीयर की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस की,
ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है जैसे। तो पाई की वैल्यू हमें पता 3.14 है, 4/3 एज इट इज। रेडियस ऑफ अर्थ ये मैंने वैल्यू निकाली मीटर में था, जो मैंने बताया था ना 6400 किलोमीटर में थी, यहाँ पे मीटर में वैल्यू निकाली थी, ठीक है, ये पुट कर दी यहाँ पे। सो ये डिवाइड से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करूँगा, सो कुछ कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 5.52 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। सो ये हमारे पास आ जाएगी डेंसिटी ऑफ अर्थ की आ जाएगी, और विच इज 5.5 टाइम द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है ये क्या चीज़ होती है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें जो है एक यूनिट मास को ज़मीन की सरफेस से उठाकर जो है ऊपर लेकर जाना हो, तो उस कितना हमें जो है वर्क डन करना पड़ेगा, और इस वर्क की जो क्वांटिटी होती है, जो मकदार होती है, उसको हम जो है वो ग्रेविटेशनल जो है पोटेंशियल जो है कहते हैं। और जब हम खुद कुछ चीज़ लिफ्ट कर रहे हो तो हमें जो है वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जब मैंने ये पेन है इसको मैंने उठाया, तो मतलब मुझे कोई वर्क डन करना पड़ा, तो तब ये लिफ्ट बना। अगर जो है वो किसी चीज़ को जो है वो इन्फिनिटी से जो है वो ग्रेविटी के मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में लाना हो, तो उस केस में जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जो है वर्क जो है वो करना पड़ता है। सो हम जस्ट कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट मास टू इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। मतलब आप जो है वो एक मास को मूव कर रहे हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस से एक बहुत दूर जो है वो इन्फिनिटी तक मूव कर रहे हैं। उसको मूव करने के लिए जितने हमें वर्क डन करना पड़ेगा, हम उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इट इज जो है वो वर्क नीडेड ऑन अ यूनिट अमाउंट ऑफ वर्क ऑन अ यूनिट मास, ठीक है। सो हमें पता है जो इन्फिनिटी पे जो हमें जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, और हमें जो है वो इसकी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि ये चीज़ हमारे पास जो है हमने जो फाइंड करनी है ये होता है -gm/r। ये हम जो है इसके ऊपर प्रूव करेंगे। सो नेक्स्ट हमने जो है वो कैलकुलेशन करनी है। इसको हमने देखना है कि जो हमारे पास जो -f.dr जो माइनस यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमने जो है मैस को लिफ्ट करने के लिए वर्क डन किया, ना कि जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ने किया है। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट के दरमियान बात हो रही है कि मैस को मूव कर रहे हैं। सो मतलब एक पॉइंट इन्फिनिटी तक हम मैस को मूव कर रहे हैं। सो उसके लिए हमने जब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, सो हमारे पास जो dr/f की वैल्यू यहाँ पे जो आ जाएगी, हमारे पास जो सबसे पहले जो मैंने पहले कहा जो पोटेंशियल जो होता है इन्फिनिटी पे वो 0 होता है हमेशा। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा, और एफ की वैल्यू जो है यहाँ पे जस्ट एफ की वैल्यू जस्ट पुट किया मैंने और इंटीग्रेशन अप्लाई किया। 2 पॉइंट के लिए इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, 0 हो गया, वो तो बात खत्म हो गई। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे यहाँ पर अगेन 0 हो जाएगी। सो हमारे पास जो GM माइनस साइन अगेन एज इट इज, और R जो है वो आ जाएगा। सो हमारे पास जो टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो -GM/r। ये जस्ट इंटीग्रेशन की और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब हम जो है एक बॉडी को राइज कर रहे हैं फ्रॉम अर्थ के सरफेस से एक हाइट तक। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अर्थ सरफेस पे हम इसको जो है लिफ्ट कर रहे हैं एक हाइट पे। जब उसकी हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, r+h हो जाएगा। हमने जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सो ये हमारे पास हो जाएगी ΔU r+h -u/r। मतलब सिंपल 2 पॉइंट में से जिससे को माइनस करेंगे तभी हमारे पास हाइट आ जाएगी ना, बॉडी ने टोटल कितनी हाइट कवर की है। सो अगेन हमें जो पोटेंशियल की जो अपने वैल्यू जो फाइंड की है GM, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर माइनस लोअर 1/r -1/r+h। ये सिर्फ जस्ट ये वैल्यू जो है ना पुट की और कुछ भी नहीं की। यहाँ पे तो r ही आ जाएगा, 1/r आ जाएगा जैसे पीछे वैल्यू फाइंड किया। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जो हाइट की वजह से है 1/-r+h हो गया। अब इनको जो है सिंप्लीफाई करते हैं और बायोनोमिक थ्योरम जो है उस पर अप्लाई करना है। और हम कह रहे हैं कि जो अगर जो एच है वो ज़मीन के साइज से कम हो तो फिर क्या होगा। तो अगर एच ज़मीन के साइज से कम होगा तो मतलब जो h/r जो हम कह रहे हैं वो वेरी लेस देन जो है वो 1 हो। सो हम इसलिए करें क्योंकि हमने जो बायोनोमिक थ्योरम अप्लाई करना है। सो बायोनोमिक थ्योरम अप्लाई करने की कंडीशन यहाँ पे जो 1 होना चाहिए, माइनस ये हो जाएगा 1/r 1+h/r आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसलिए अप्लाई किया, दोबारा बताऊँ कि अगर हमने ये जम्पशन किया कि जो एच जो है वो जो है वो ज़मीन के साइज से कम है। सो इसीलिए जो है ना यहाँ पे ये लेक्चर जैसा सारा जो है ना मैथमेटिकली है। सो अगर हम इसमें हर पॉइंट करने बैठ जाएँ तो ये लेक्चर जो है ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे मैं साथ रीज़न बताता जा रहा हूँ और इसको कोशिश करूँगा सिंप्लीफाई करने की। अगेन देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ये मतलब ये डिनोमिनेटर था, ये सिंपल इसी तरह के जैसे 1/x क्या होता है हमारे पास x⁻⁻1। ये सिंपल इस तरह ही मैथमेटिकली जो है वही टर्म यूज़ किया सिंपल, ठीक है। तो लिखने का वे ये वही चीज़ है जिसको लिखने का वे चेंज किया बस मैंने, ठीक है, क्योंकि बायोनोमिक थ्योरम अप्लाई करना जैसे मैंने अभी आपको बताया। सो अब आगे तो हमने देखना था जैसे कि जो है वो एच, जैसे कि फॉर जो है वो एच जो है वो वेरी लेस देन जो आर। सो इस केस में हमारे पास जो 1+h/r जो -1 होगा, ये टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, ये जो टर्म इक्वल आ जाएगी हमारे पास जो जाएगी 1 -h/r के जो इक्वल आ जाएगी। सो होपफुली आपको जो है वो अंडरस्टैंड जो है वो हो रही हो। सो अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि जो चेंज इन पोटेंशियल जो फाइंड कर रहे हैं, सो ये क्या होगा जी, अगेन वही दोबारा वापस m, ये क्या हो जाएगा, ये 1 तो एज इट इज़ है, ठीक है, ये 1 एज इट इज़ है, माइनस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू थी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा सारा, ये वैल्यू आ जाएगी 1 -h/r आ जाएगा। होपफुली अंडरस्टैंड हो रहा हो। ये ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा जब साइन चेंज होंगे। सो ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगी GM
ओवर आर, और ये एच जो एच को जो है ना जस्ट मैंने बाहर लिख लिया है। ये इसलिए लिखा है कि इसको लिखने का ना सिर्फ एक जो है ना मैथ्स पर्पज जो है, ये मैथ्स इस कैपिटल एम नहीं है, ये स्मॉल एम है। अच्छा, ये स्मॉल एम लिखा हुआ है, सब्सिट्यूट में लिखा हुआ है, गलती से मैं ऊपर लिखता जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये टर्म, तो ये सारी वाली जो कांस्टेंट होती है, तो ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगी, सो इट विल बी इक्वल टू एम, ये जी आ जाएगा इस जगह पे, ये एच हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जैसे हमने जी की वैल्यू पीछे हमने फाइंड की थी ना, ये वही चीज़ है, वैल्यू जी की रिप्लेस करनी। तो अगर हमारे पास जो अर्थ की जो सरफेस है वो प्लेन हो तो हम जी की वैल्यू जो जी की वैल्यू है वो हर जगह पे जो है वो सेम होगी। लेकिन अर्थ की जो सरफेस है तो अर्थ की वैल्यू मतलब तो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। तो अर्थ की जो सरफेस है वो कंप्लीटली प्लेन नहीं है, तो उसकी रीजन है कि अर्थ के मतलब के सेंटर में डिफरेंट मेटल्स आ रहे हैं, हर चीज़ है। अब हमने देखना है कि स्केप वेलोसिटी क्या होती है। स्केप वेलोसिटी बोलते हैं कि हमें मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हम उसको कितनी फोर्स लगाएं कि वो अर्थ की सरफेस से जो है वो बाहर निकल जाए, स्पेस में चला जाए। सो उसके लिए हमें कहते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ बॉडी टू स्केप द अर्थ ग्रेविटी के, हमें बॉडी को कितनी फोर्स लगाए कि अर्थ की ग्रेविटी से बाहर हो जाए। तो इसके लिए हम पता है कि जो तब भी पॉसिबल है जब हम जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारे पास उसकी जो वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर अर्थ के हम देखते हैं कि जो अवे चला जाए अगर फ्रॉम द सरफेस होगी तो तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी वहाँ पे। और इसी तरह जो है वो अगर जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की हाइट पे जाके, तो वो भी जो है वो जीरो हो जाती है। सो अब हम क्या करते हैं, टोटल इन दोनों का एडअप कर लेते हैं सम का। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv² ESC, मतलब इसके वेलोसिटी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है माइनस में लेते हैं, ये मैं आपको रीजन बता चुका हूँ कि वो माइनस में ले रहे हैं, यहाँ पे आर आ जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्या करना है, जो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है ये चीज़, तो इसके लिए तो ये हमारे पास जो इक्वल टू जो है वो जीरो है, जैसे अभी ऊपर में कहा। सो इक्वल की दूसरी साइड पे इसको ले जाएंगे, सो ये हमारे पास ये स्क्वायर हो जाएगा। सो इट विल बी जी एम ओवर आर हो जाएगा। सो टू डिवाइड एम मल्टीप्लाई, और एम मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास भी इसके वेलोसिटी का जो स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बी जी एम ओवर आर एम, और ये टू जो डिवाइड था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एम आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हम जब स्क्वायर रूट लेंगे, जब हम स्क्वायर रूट इसका जो लेंगे, सो इसके वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इट विल बी 2gm ओवर आर। और यहाँ पे जो है वो जी की जो वैल्यू जो है जस्ट मैं वो जो है वो रिप्लेस कर रहा हूँ, और जो जी की वैल्यू हमारे पास आई थी कि GME ओवर आर स्क्वायर। सो ये हमारे पास जो जाएगा 2 एज इट इज जी, और ये आर आ जाएगा। तो इसके वेलोसिटी का जो फाइनल जो रिलेशन जो हमारे पास आ जाएगा। तो देखो वो हमारे पास वैल्यू थी ना, जो जी की वैल्यू थी हमारे पास, ये वो वाली वैल्यू पुट के GME ओवर आर स्क्वायर, GME ओवर आर स्क्वायर, ये वैल्यू को जस्ट यहाँ पे पुट किया, और स्क्वायर आर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए सो जस्ट ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिंपली इसके वेलोसिटी की। और ये नेक्स्ट हमारे पास एक सेटेलाइट प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल जो सेटेलाइट होती है वो हमारे जो अर्थ सर्फेस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है, ऑर्बिट कर रही होती है ना सर्कुलर पाथ में। वो उसी वक्त ऑर्बिट कर सकती है, रोटेट कर सकती है अराउंड द अर्थ, जब हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो है वो इक्वल हो। तो अगर वो फोर्सेज इक्वल होंगी तभी जो है वो रोटेट कर सकेगी। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स है, ये हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो जब हम इनको जो कंबाइन करेंगे, सो इट विल बी एम वी स्क्वायर, ये वी नॉट मतलब ऑर्बिटल स्पीड के लिए। ठीक है, और ये एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे GMM ओवर आर स्क्वायर। तो हमने फाइंड करना है वी नॉट, तो ये आर डिवाइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा GMM ओवर आर स्क्वायर, ये डिवाइड है यहाँ के मल्टीप्लाई, ये एम मल्टीप्लाई ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये एम कैंसिल हो जाएगा, आर ए कैंसिल आउट हो जाएगा। जो वी नॉट होगा इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी GM ओवर आर आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी जिससे सेटेलाइट जो है सरफेस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है। तो अगर हम कहते हैं कि अगर जो रेडियस ऑफ द अर्थ और हाइट जो सेटेलाइट जो है ना वो अबव द ग्राउंड हो, तो तब क्या होगा, तो तब हम क्या करते हैं, अबव द ग्राउंड देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा RE प्लस एच कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आर है, आर की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, ये वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगी GM ओवर आर प्लस एच। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आर ही रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पे नहीं पड़ा हुआ, वो सर्फ की सरफेस से अबव पड़ा हुआ है, सर्टेन हाइट पे पड़ा हुआ है। और अगर हम कहते हैं कि जो हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से जो है वो बहुत जो है वो स्मॉल हो, तो एच जो है वो वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एच तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आर ही रह जाएगा। सो हमारे पास इस केस में सो अगेन हमारे पास यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू जो है वो अगेन जो ये भी ठीक है, और जो मैं आगे अगर इसको शॉर्ट कर रहा हूँ ये भी ठीक है, दोनों ना सेम चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन जब आप करते हो तो इतना ईजी हो जाता है। ये जी की वैल्यू जैसे मैंने पहले पीछे में रिप्लेस की थी वो 2GR में, अगेन यहाँ पे ना सेम वैसे ही रिप्लेस की है। सो अब हम करेंगे टाइम फॉर वन रिवॉल्व कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन, मतलब जब सेटेलाइट जो अर्थ के अराउंड
जो एक सर्कल कंप्लीट करती है उसको कितना टाइम लगता है, हम उसको जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमने देखना टाइम फॉर वन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन, तो हमें टाइम पीरियड के लिए 2 पाई ओमेगा, और हमें पता कि कंप्लीट सर्कल पाथ में तो क्या हो जाएगा, तो वो 2 पाई आर हो जाएगा, और वी नोट यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, जिससे वो मतलब वो मूव कर, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एक ही चीज़ है, ठीक है। और वी नोट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, ये रही, ये वाली वैल्यू जो है मैं यहाँ पे चलिए ये वाली वैल्यू सॉरी ये वाली वैल्यू जो है मैं यहाँ पे आके रिप्लेस कर दूंगा। सो टी की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो जाएगी 2 पाई आर ओवर, सो यहाँ पे ये मतलब इन्वर्ट था ना, देखिए नीचे तक तो क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। और अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमारे पास जो है वो हम जो है 2 पाई को एज इट इज़ और स्क्वायर रूट जी एम लिख लेता हूँ, और ये आर मतलब क्या 1/2, और ये 1 कितना होगा मतलब आर 1/2, ये बार आर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। सो अब मैंने जो फाइंड आउट करना है कि सिंपल टी फाइंड करना है, टी स्क्वायर। सो दोनों साइड पे मैं क्या करता हूँ, मैंने ये स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो दोनों साइड पे मतलब स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो ये पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन जो है वो इसका मैंने कंप्लीटली स्क्वायर इस तरह कर लेता हूँ कि ये 2 पाई एज इट इज लिख लेता हूँ, और ये जी एम की वैल्यू को ऐसे लिखता हूँ, जी एम -1/2 लिख लेता हूँ। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है ना, इसको जब ऊपर लेंगे तो -1/2 आ जाएगा, ये आर 3/2 एज इट इज है। अब इसका ना होल पर दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेता हूँ। अब देखो इस पर जब इसके साथ स्क्वायर होगा ये तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये जब स्क्वायर होगा ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा जी एम -1 आ जाएगा। सो ये स्क्वायर इससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा R3 आ जाएगा। और अगेन क्या करूँगा, ये 4 पाई एज इट इज रहने दूंगा, ये वही चीज़ जैसे x -1 का मतलब क्या होता है 1/x, तो ये क्या हो जाएगा नीचे जी एम आ जाएगा एज इट इज, ये R3 जो ना वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ना कॉन्स्टेंट टर्म है सारी, सो जो टी स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर की पावर क्यू के जो आ जाएगा। सो ये हमारे पास जो टाइम पीरियड है फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए। सो अब हमने लास्ट जो चीज़ फाइंड करनी है इस लेक्चर में वो हमारे पास है कि एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बस हमने वो फाइंड करके फिर इसको वाइंड अप कर लेंगे। सो अब हमने फाइंड करना एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के जिस मतलब टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की जो ऑर्बिट कर रही है अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमने कहा वो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ एम वी नोट स्क्वायर। ये वी नोट इसलिए बात लिख रहा हूँ कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये अगेन मैं माइनस लिख रहा हूँ, ये माइनस में बता चुका हूँ, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो माइनस ही जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब आप बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी जो मूव करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आई हुई है, ये रीजन है। अगेन दोबारा बता रहा हूँ। और वी नोट की स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो हमारे पास आई थी जी एम ओवर आर आई थी। तो ये वैल्यू को जो है मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। तो जब वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो टोटल एनर्जी जो मेरे पास क्या हो जाएगी, अगेन टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ जी एम ओवर आर माइनस जी एम ओवर आर। सो ये टोटल एनर्जी जो है इसमें से जो है वो सिंपल 1/2 एज इट इज़। सो इन दोनों का जो है जस्ट एलसीएम लेंगे अगर आप, तो ये जो है वो तो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी, टोटल हमारे पास हो जाएगी माइनस जी एम ओवर आर। सो ये ना माइनस साइन यहाँ पे गेम पे इसको सिंपल करके लिख लेते हो आसानी से, ऐसे जी एम ओवर आर और ये 2 एज इट इज, ठीक है। ये माइनस साइन पता क्यों आया, माइनस साइन इस वजह से आया कि अब देखिए एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब नेगेटिव एनर्जी ये शो करिए कि इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेटर है केस ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से, सॉरी। तो अगर हम जो है चाहते हैं कि स्केप जो अगर हम चाहते हैं कि जो है वो सैटेलाइट को जो है स्केप कर दे फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटी टू इन्फिनाइट, तो हमें जो है वर्क डन करना पड़ेगा। इसी वजह से जो साइन जो है वो नेगेटिव है यहाँ पे। सो होपफुली ये लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये लेक्चर जो है दरअसल थ्रू आउट द लेक्चर ये सारा ही जो था वो मैथमेटिकली था। सो इसके लिए यह कि अगर आपको 9th-10th की या फर्स्ट ईयर में तो अगर इनकी थोड़ी बहुत अगर बेस है तो फिर ज़रा ना ईजी हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि करने की, लेकिन होपफुली आपको अंडरस्टैंड होगा। गुड लक।